उन वकीलों की इज्जत करती है। लेकिन विगत कई सालों के अंदर, पिछले 15 सालों से जो है हमारे बार के चुनाव में ऐसे प्रतिनिधियों का आना शुरू हुआ जिन्होंने जो है वकालत से जिनका सरोकार बहुत कम रहा है, और रहा भी है तो जो है जिस तरीके से जो है वकालत की सक्रियता, वकालत से संबंधित जो है ज्ञान जो है, और वकालत जो है वो अपने ज्ञान से जो है किसी को संचित कर सकें, सृजनित कर सकें। कई साक्षात्कार, कई इंटरव्यू, कई बातचीत वकील लोगों का मैं करा रहा हूं, और इसलिए कि चुनाव सर पे है और किसके क्या दावे प्रतिदावे हैं, और अगर वकील भाई देख रहे हैं तो वाकई वोट किसे देना चाहिए, जो बार का एक हैसियत है, बार की उपलब्धि है, और कोर्ट परिसर में बार को लेके जो जज्बा है वह किस वकील के हाथों में सौंपना चाहिए। इसी बीच आपके स्क्रीन पर रोहिणी बार कोर्ट को लेकर सचितानंद चतुर्वेदी को मैं लाने वाला हूं। वह प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर रहे हैं और पिछले 29 साल से प्रैक्टिस में हैं। तब तक आप बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि सचितानंद जी स्क्रीन पर आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे, सचितानंद चतुर्वेदी जी आ चुके हैं 29 सालों की प्रैक्टिस के साथ, और यह भोजपुरी और योगी के क्षेत्र से ताल्लुकात रखने वाले हैं। फिलहाल रोहिणी कोर्ट के साथ हाई कोर्ट और अन्य जगहों पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। वकीलों का काम है एक से दूसरे जगह कई न्यायालयों में केस को लेकर अपने पीड़ित लोगों को लेकर आवाज उठाने के लिए। इस बीच सचितानंद सर, आप इस बार चुनाव प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपका सादर धन्यवाद कि आपने जो है मुझे एक ये मंच दिया, और सारे साथियों जो भी मेरे श्रोतागण और दर्शकगण हैं उनको मेरा नमस्कार है। और मेरा टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 999118553332। लगातार अनवरत में 29 साल से जो है वकालत के व्यवसाय में जुड़ा रहा, और वकालत की जितनी भी विधाएं हैं और जितने भी स्ट्रीम हैं, सिविल से लगाए क्रिमिनल तक जो है मैं करता रहा, और बहुत ही कामयाब तरीके से जो है मैंने मुकदमों को, जो मुझे मौका मिला कि मैंने उनका संचालन किया और कामयाबी हासिल करी है। और जब से मैं वकालत के पेशे में आया तब से जो है विश्वविद्यालय में भी मैं छात्र राजनीति में जो है सक्रिय था, जागरूक रहता था। यहाँ भी आने के बाद जो है हमारे अपने हितों के लिए हमेशा जागरूक रहा मैं, और मेरी सक्रियता बनी रही। और जब हम लोग इस बार में सन 1995 में आए थे, उससे लगातार जो है बार के अंदर जो है बहुत ही सुदृढ़ बार होती थी। हमारे जो नुमाइंदे, हमारे जो प्रतिनिधि होते थे वो एक संस्कार से और एक कटिबद्ध रहते थे वकीलों को हित के लिए, और उनका सारा ध्यान जो है इस पे रहता था कि किस तरीके से जो है वकीलों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, और अच्छे से अच्छा उनका जो है वकालत के व्यवसाय के अंदर जो है ज्ञान अर्जित कर सकें। एक बार और बेंच के बीच में जो है एक सामंजस्य जो है ऐसा स्थापित करके रखते होते थे, और आम वकीलों के साथ जो है उनका जो संवाद होता था, और वो जिस तरीके से वकीलों के जो है प्रतिष्ठा को जो है उच्चतम स्तर पे रखते थे कि जो है सामने न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होते थे वो न्यायाधीश भी जो है उन वकीलों की इज्जत करते हैं। लेकिन विगत कई सालों के अंदर, पिछले 15 सालों से जो है हमारे बार के चुनाव में ऐसे प्रतिनिधियों का आना शुरू हुआ जिन्होंने जो है वकालत से जिनका सरोकार बहुत कम रहा है, और रहा भी है तो जो है जिस तरीके से जो है वकालत की सक्रियता, वकालत से संबंधित जो है ज्ञान जो है, और वकालत जो है वो अपने ज्ञान से जो है किसी को संचित कर सकें, सृजनित कर सकें। जैसा कि जो है हम लोग जब आए और जो है लगातार जो है, क्योंकि जब भी एक कोई नया वकील बन के आता है तो उसको जो है बहुत सारे जो है अभ्यास की जरूरत होती है, बहुत जो है चीज़ों के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों का अभाव होना कम हो गया।
अभाव होना शुरू हो गया। लोगों ने बार की जो राजनीति है, जो अधिवक्ताओं के जो है हितों के लिए जो है जिसकी स्थापना की गई, उससे समझौता करते हुए इस बार के चुनावों के अंदर जो है बाहर के लोगों का, जो बाहर जिन लोगों ने पैसे किसी और तरीके से कमाए हुए हैं, यहाँ आकर के उनके बीच में जो है एक गलत परंपराएं शुरू कर दी और धीरे धीरे करके इस बार के अंदर जो है पैसों का बोलबाला शुरू हो गया। जब आदमी वकील बनता है तो आज भी एक वकील जो है उसकी पहचान जो है किसी जाति धर्म से नहीं होती। जब सामने वाला संबोधित करता है तो किसी को ये नहीं कहता, उसके जाति बोधक शब्दों के साथ वकील को जो है नहीं संबोधित करता है। वकील अपने आप में जो है सारे धर्म, सारी जाति, सबको निहित किए हुए होता है। उसकी एक अपनी खुद की एक व्यक्तिगत पहचान हो जाती है। वो एक मनुष्य जो है वो जाति धर्म से हट करके अपने आप में एक उसकी वकील की जाति हो जाती है। लेकिन मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि ये चीजें जो है बारों के अंदर जो है प्रांतीय जातीयता, अलग अलग चीजें, एक जो आपस में प्रेम, सौहार्द और परस्पर जो है स्नेह होता था, जो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे, कहीं एक आवाज किसी के साथ अहित होता तो सारे खड़े हो जाते थे, उसके अंदर गुटबाजी शुरू हो गई। उसका कारण जो है ऐसे लोग जिनका वकालत से कम सरोकार है और शायद गिनती के मुकदमों के अंदर पेश होते होंगे, वकालत की शायद विधाओं के बारे में भी उतनी तरह पारंगत नहीं होंगे, तो वो किसी और को क्या सिंचित और सृजित करेंगे या मार्गदर्शन करेंगे। वो जिस चीज से सिंचित हुए, जिस चीज से सृजित हुए, जिस चीज से जो है उनके पास जो दर्शन हो, उस मार्गदर्शन को जो है वो इन्होंने न्यायालयों में जो है चुनाव में आके और उसमें जो है शामिल हो गए, और जिसको हम कहते हैं मनी पावर, मसल पावर, और जो है गलत कुरीतियां जो है प्रथाएं, उनका जो है प्रचलन चालू हो गया। हमें आप ये बताइए कि आप इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट क्यों फाइट करना चाहते हैं? इसका ये जो कारण है, ये जो मैंने सारी पृष्ठभूमि बताई है, ये जो विगत कई सालों से धीरे धीरे जो स्तर में विघटन आ रहा है और जिससे हमारे वकालत के व्यवसाय के ऊपर एक जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हमारे जो नए बालक आ रहे हैं, जो कल हमारे भविष्य होंगे, जो नए वकील आ रहे हैं, उनको नया मार्गदर्शन कैसे मिले, कैसे वकालत के अंदर जो एक दूसरे के लिए जो है सम्मान की प्रक्रिया है और जो सीखने की प्रक्रिया है, उससे धीरे धीरे करके हटते जा रहे हैं, उनको किस तरह से संगठित के संयोजित करके वापस उस धारा को डाला जाए। बड़े सम्मान का ये जो है व्यवसाय है। अगर आप जो है देखें तो जो है एक अधिवक्ता के आगे हमेशा जो है विद्वान अधिवक्ता लगता है। वो विद्वता जो है वो कुछ इस तरह के बाहर के तत्व लोग जो है आकर के उन्होंने विद्वता को जो है विघटन करना शुरू कर दिया। तो हमारे जैसे आदमी जो कि लगातार जो है अनवरत तरीके से जो है भगवान की दया से बड़े अच्छे तरीके से वकालत में सक्रिय रहा। मैं आज इस रोहिणी बार में हूँ। रोहिणी बार में बहुत सारे अधिवक्ता जानते हैं कि किसी अधिवक्ता की किसी भी तरह की जो है कार्य से संबंधित कोई समस्या होती है, मुकदमे से संबंधित कोई समस्या होती है, किसी भी तरह की राय जो हमें मिलती आई, हमारे जो बड़े होते थे, सीनियर होते थे, उनसे मिलती है, तो वो चीजें जो है घटती चली जा रही थी। इस वजह से इस हमारे वकालत के व्यवसाय का जो सम्मान है, जो विघटित हो जा रहा है, उसको होता जा रहा है, उसको जो है संयोजित करने के लिए, उसको वापस सुदृढ़ करने, उस प्रतिष्ठा को, जो उस मान को जो है वापस पुनर्स्थापित करने के नियत से जो है मैं इस प्रतिस्पर्धा में जो है इस चुनाव की प्रतिस्पर्धा में आया हूं, और जो है मैं अपने आप को इस पद पे जो है अपने आप को एक प्रत्याशी के तौर पे सामने रख रहा हूं। क्या लगता है कि अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट जी हैं वो उन्होंने अपने कार्यकाल में सही तरीके से कार्य किया है, नहीं किया है? देखिए, जो अभी जो वर्तमान में जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर जो है मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो बड़े सराहनीय व्यक्ति रहे हैं। उनके अंदर जो है बड़ा जुझारूपन रहा है और उन्होंने जो है बार के हितों के लिए और वकीलों के हितों के लिए हमेशा काम किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। मैं व्यक्तिगत अपने बार के अभी जो प्रधान हैं या
और कोई जो अच्छे प्रधान रहे हैं, जो लोगों ने काम किया है, जो बाहर के नुमाइंदे रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, मेरा जो है ये सारी बातें कहने का अर्थ उनके ऊपर किसी तरह की जो है टिप्पणी नहीं थी या उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं था। जिन्होंने अच्छा किया है वो सराहनीय। अगर लाइन बाय लाइन पूछा जाए तो 3-4 कार्य अगर आप जीत जाते हैं तो एज ए पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो है हमें यहाँ पे जब नए हमारे वकील भाई आ रहे हैं और जो साथी आ रहे हैं, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिससे कि जो है वो सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, लॉ पढ़ना एक चीज है और वकालत जो है, इसीलिए वकालत को कहा जाता है प्रैक्टिस। एक वकील इंसान तब बनता है जब प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। उसको जो है वकालत के अंदर जो कानून को किस तरीके से जो है इस्तेमाल करना है, कानून को किस तरह से लागू कराना है, कानून के बारे में किस तरह से जो अपनी चीजों को रखना है और किस तरीके से उनको जो है ट्रेन किया जाए, जो पहले होता था वो आज की तारीख में जो है हमारे बार विगत कई सालों से देख रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई भी पीछे विगत सालों से देख रहा हूं जो नए वकील आ रहे हैं उनके लिए जो प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है ताकि वो एक अच्छे वकील बन सके, एक अच्छा वकालत करने का तौर तरीका सीख सके, ज्ञान अर्जित कर सके, वकालत से संबंधित ज्ञान अर्जित कर सके जिसका अभाव है। और मैं आने के बाद इस बात के लिए कटिबद्ध होऊंगा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मुकदमे जो है, जो कि बहुत सारे ऐसे कारपोरेट हैं, जो बहुत सारे ऐसे फर्म हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम जो है दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कर रही, इस तरह का एक पूल बनाने की कोशिश करूं जहां पे जो है जिन वकीलों को, जो जरूरतमंद वकील हैं, जो बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनके पास कोई क्लाइंटल आ सके या जो कोई बाहर से आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वकील हैं, उन लोगों को किस तरीके से जो है काम की उपलब्धता कराई जा सके। ठीक है, और इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। हमारे यहाँ देखिए कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो है उसकी स्थापना हो गई है और कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट से संबंधित जो है आज तक हमारे यहाँ जो है किसी तरह का ऐसा कोई सिंपोजियम या कोई ऐसी संगोष्ठी या कोई ऐसा जो है ये नहीं कराया गया जिससे बारे में नो हाउ जाना जा सके। हालांकि कुछ प्रयास हुए हैं, अभी नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, इससे संबंधित जो है कुछ हमारे अधिवक्ता परिषद हैं, इन लोगों ने जो पर कार्यक्रम के। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ जो है बार ने कभी इस तरह की चीजें जो है विगत कई सालों में की हो जिसका मुझे अभाव लगता है और इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि विद्यार्थी हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के मन में बैठा हुआ होता है। उसके सामने अगर कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो उसको सीखने का जरूर प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपने अभी वर्तमान प्रेसिडेंट साहब की तारीफ की। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 999118553332। और तारीफ को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूं कि आपने कहा कि अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, लेकिन यह रोहिणी कोर्ट परिसर के 3 ओर जिस तरह से पार्किंग बेतरतीब तरीके से चल रहे हैं उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो मैं इस बात पे जरूर अपने जो है राय रखना चाहूँगा कि यहाँ जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो है चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। ये आप बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले जो इस न्यायालय परिसर में घुसने से पहले से बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लोगों पे निकलने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। इसके लिए हमारे बार से ज्यादा जो है जिम्मेवार जो है हमारे न्याय व्यवस्था और हमारे न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोगों की है, जिन लोगों ने जब इस न्यायालय परिसर का चयन किया तो इन बातों को नजरअंदाज कर दिया कि कल यहाँ फुटफॉल होंगे और यहाँ पे जो है गाड़ियों की व्यवस्था कैसे करी जाए, यहाँ जो है किस तरह से व्यवस्था आज तक जो हमारे, मैं ये कहूँगा कि इसमें हमारे बार के जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रयास में जो सार्थक प्रयास होना चाहिए वो नहीं, वो शायद इस जगह का किसी तरह से
इंतजामात के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो है हमारे न्याय व्यवस्था के जो है, जो पैटर्न कह लें, जो अभिभावक कह लें, जिनका जो है ये जिम्मेवारी है, क्योंकि वकील, एक न्यायालय जो है वकील और न्यायाधीश दोनों से मिलकर बनता है। दोनों ही न्यायालय के जो है मेन स्तंभ हैं। अगर सिर्फ न्यायालय में जो है न्यायाधीश ही होगा और वकील नहीं होगा तो न्याय कभी नहीं अवतरित हो सकता है यहाँ पे, और न्याय का वितरण कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है इस तरह की व्यवस्था, जो अब जैसे घर में हमारे जो है जुडिशियल सिस्टम में हमारा हाई कोर्ट है, जिसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, हमारे यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट जज है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनकी जो है खुद की जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जो है उनका मंतव्य होना चाहिए कि किस तरीके से हम सहूलियतों को जो है प्रदान करें। जैसे घर में मुखिया होता है, अगर अभिभावक जो है अगर वो खुद कर रहा होता है तो जो है बच्चे जो होते हैं उनको किसी, और जो उनसे निर्भर रहते हैं उनको किसी चीज के लिए शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है, और अगर वो नहीं करते हैं तो शिकायत करने का मौका आता है और वो शिकायत करना शुरू करते हैं। एज ए प्रेसिडेंट प्रत्याशी अगर वकील भाइयों से, अपने वोटरों से कुछ अपील करना हो तो चंद शब्दों में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने सारे साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक बने, आप अपने व्यक्तित्व को पहचाने, आप अपने वजूद को पहचाने कि आप एक वकील हैं, और आपका प्रथम कार्य जो है और परम कर्तव्य जो है वो न्याय की व्यवस्था को आप कितने सुचारू और सुदृढ़ बनाने में जो है अपनी मदद कर सके वो करें। और इसके लिए आप ये प्रयास करें कि आपके प्रतिनिधित्व को करने वाला जो है वो न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ और आपको सही मार्गदर्शन देने वाला हो। आपके पास जो है अगर किसी तरह की किसी कानून से संबंधित वो समस्या है तो वो उसको खुद अगर नहीं कर सकता तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे जो आपके लिए उपलब्ध करा सके, जो कि सर्वोपरि आपका वही है। तो ये ना, आपका व्यवसाय जो है वो वकालत है। तो आप ऐसे जागरूक बने जो ये विगत कई सालों से जो है, जिसके लिए मैं इस चीज का तो अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे दिल्ली उच्च न्यायालय ने, हालांकि मैं इसको एक तरीके से इंटरफेरेंस मानता हूं कि हमारे बार की स्वायत्ता के अंदर जो है न्यायालय का जो है किसी तरह का जो है अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और लेकिन इसमें शायद कहीं ना कहीं जो है हमारे में से ही जो है किसी कोई ना कोई जिम्मेवार है जो इन चीजों के लिए, इन मुद्दों को जो कि घर में बैठ के निपटाया जा सकता था, इसको लेकर के इस न्यायालय के परिसर, न्यायालय के सामने चले गए। और न्यायालय को भी जो है बड़े ही बुद्धिमत्ता और बड़े ही सूक्ष्मता के साथ जो है यह ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि उनकी सहायता में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, और जो है किसी तरह से जो है आज जो परिस्थितियां हमारे यहाँ बनी हुई हैं कि जो है चुनाव जो है समय पे, निर्धारित समय पे भी नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे तरह के जो है राय हैं हमारे वकील भाइयों के बीच में भी। कुछ को रोष भी है कि जो है इस बात का रोष है कि न्यायालय हमारी चीजों को जो है, और न्यायालय के माध्यम जो है हमारे जो है जजेस जो हैं, न्यायाधीश जो हैं, जो हमारे उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए हैं, उच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक बार और बेंच से संबंधित जो एक प्रगाढ़ता होती थी और जो वो खुद मानते थे, वो ये समझते थे कि जो है हम वकील के तौर पे ही हैं, वो जो है उसमें उस जो प्रेम है और उसके जो विश्वास का स्तर है वो उसमें घटता चला जा रहा है। अच्छा, अंत में ये बताइए, आप चुनाव फाइट कर रहे हैं और चुनाव इतना खर्चीला है, तो फिर आने वाला रिजल्ट के बाद जो काम लोग करेंगे वो किस भाव से करेंगे? मेरा सर्वप्रथम जो है, मैंने आपके सामने यही बात कही थी कि जो, और मैंने जागरूकता की बात इसीलिए कही थी कि वकीलों का चुनाव है, बुद्धिमान व्यक्तियों का चुनाव है, और बुद्धि जो है और विवेक जो है उसके ऊपर जो है खर्च हावी नहीं होना चाहिए। आप ऐसे लोगों को आप से दूर रहें, आप ऐसे लोगों को चयनित करने की कोशिश करें जो आपके, जिसके साथ आप समकक्ष हो सकें, जिसके साथ जो आप रह सकें। जब आप उनको इस
उनको इस चीज के लिए अगर प्रेरित करेंगे या किसी तरह के उनके प्रलोभन में आप शामिल होंगे या आप उनके दिए हुए प्रलोभन का उपभोग करेंगे और वो खर्चा करेंगे, तो वो खर्चा जो है करने के बाद जो है इस खर्चे की पूर्ति करने के लिए वो आपके मूल्य, आपके हितों के साथ भी जो समझौता करेंगे। और जिसकी वर्चना आजकल बहुत चल रही है, आज हमारे जुडिशियल सिस्टम में डिग्रेडेशन आता जा रहा है, हमारे बार एंड बेंच के बीच में जो है डिग्रेडेशन आता जा रहा है। अभी हाल में ही जो है प्रकरण देखिए कि गाजियाबाद में जो है एक न्यायालय परिसर के अंदर अभी आपने जो कुछ व्यक्त किया वह चुनाव के लिए था। आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं और ऊपर वाला करे कि आप जीत जाएं। हम वकील भाइयों से अपील करेंगे कि आपकी बातों को सुनकर उनको क्या कुछ अच्छा लगा नहीं लगा वो कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय निवास का।